हूँ रम्यश्री और मेरे चैनल रम्या ज्योतिष पे आपको स्वागत है। आज मैं शनिदेव की ये जो वक्री गति है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं हमारे पूरे विश्व को और हमारे देश भारत को खासकर, ये मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो शनिदेव जो है हमारे देश की कुंडली के हिसाब से वो योग कारक है और इतना ही नहीं, वो हमारे देश के एक सुपर प्रोटेक्टिव फोर्स है। तो इतने अच्छे ग्रह होने के कारण शनिदेव की जो ये उल्टी चाल है या वक्री गति है ये बहुत ही मायने रखती है और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है ये चुनौतियों को भी लेकर आ सकती है और एक बहुत बड़ी संभावनाओं को भी लेकर आ सकती है। ये क्या क्या कर सकती है या क्या क्या लेकर आ सकती है इसको देखेंगे हम इस वीडियो पर। अगर आपको मेरी चैनल रम्या ज्योतिष पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर किया नहीं है, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। एंड आप अपना बहुत ही मूल्यवान फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो फॉर्म में दिया हुआ, मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म लिंक जो है उस पर क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके वेट कीजिए। अब फिलहाल वेटिंग पीरियड 2 महीने की है। तो ये थी ये इस वीडियो के बारे में एक संक्षिप्त माहिती। तो अब मैं अपनी 4 मुख्य भविष्यवाणी के बारे में बताऊंगी। तो जब ये शनिदेव वक्री होंगे, अब फिलहाल वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है 7 डिग्री 44 मिनट्स पे मीन राशि में। अब वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में है। ओके, तो शनिदेव जब यहाँ पे वक्री होंगे तो वो पीछे आकर वो 0 डिग्री 57 मिनट्स तक आएंगे। तो ये वक्री गति मतलब वो पीछे नहीं हटेंगे, मतलब पीछे मूव नहीं करेंगे। बस ये है कि सूर्य ग्रह से वो 120 डिग्री से 240 डिग्री के बीच होने के कारण सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उससे वो प्रभावित होंगे एंड जिसकी वजह से शनिदेव की जो मंद गति है वो और भी मंद हो जाएंगे और इसकी वजह से उनका स्लोनेस मोशन जो है वो और बढ़ेंगे। सो इसलिए शनिदेव मीन राशि में ही और वक्त गुजारेंगे पर वक्री गति में गुजारेंगे। तो जब वो अपनी वक्री दृष्टि से वृषभ राशि हमारे देश की लगन को देखेंगे और हमारे देश के पंचम भाव जो स्टॉक मार्केट शेयर सट्टा बाजार को देखेंगे और जब अपनी दशम दृष्टि से हमारे अष्टम भाव को भी देखेंगे तो हम बहुत सारी चेंजेस और सवालों को भी देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भी है। अगले 4 महीने में बहुत कुछ बदल सकती है, ये मैं कहना चाहती हूँ। पहली भविष्यवाणी ये है कि राजनीतिक उथल पुथल होंगे और नेतृत्व में बदलाव होंगे। तो हमारे देश की जो राजनीतिक परिदृश्य जो है वो अचानक और अप्रत्याशित बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं उसमें, और बहुत ही उच्च पोजीशन पे होने वाली पदाधिकारियों उनमें से किसी ना किसी की इस्तीफा मिल सकती है और कोई भी इंसान अपनी स्वयं इच्छा से निवृत्ति भी ले सकता है, ये भी हो सकती है। सेवा निवृत्ति भी की भी एक चांसेस है इसमें। एंड राजनीतिक परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में। तो ये जो राजनीतिक परिदृश्य जो है हमारे देश में ये कुछ ऐसा बनेगी कि हमने कभी कोई ऐसी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा वक्त आएगा और ऐसा हो सकता है इस वक्त। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, हमारी कल्पना से भी अतीत एक बदलाव होंगे और कोई बहुत बड़े पदवी पे, बहुत उच्चतम पदवी पे रहने वाले एक इंसान अपनी स्वयं इच्छा से निवृत्ति ले सकता है, या ये कह सकता है कि वो किसी और को रास्ता दिखाकर अपना रिटायरमेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़े इंसान जिसको हमारे देश की एक परछाई या एक फेस ऑफ द कंट्री या पहचान माना जाता है, ऐसी इंसान अपना निवृत्ति घोषित कर सकता है, क्योंकि स्पेशली अगस्त 16 के बाद ये हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है केतु के साथ युति बनाएंगे सिंह राशि में और शनिदेव वैसे भी वक्री रहेंगे और वो सिंह राशि को भी अपनी वक्री दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। तो जिसके वजह से क्या होता है, जब सूर्य शनि एक दूसरे के सामने आएंगे ये कहीं ना कहीं संन्यास का योग है या परित्याग का योग है, तो ये भी एक्चुअली परिणाम देंगे। तो इसके वजह से एक अनिरीक्षित या अप्रत्याशित बदलाव बन सकती है, इसका उम्मीद हम रख सकते हैं और परिस्थिति बहुत अलग तरीके से बदलेंगी।
ये तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। नेतृत्व में बदलाव होंगे, सिंपल। एंड दूसरी भविष्यवाणी ये है कि प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है और सामाजिक अशांति भी आ सकती है। सो हमारे देश में क्या है कि अचानक तरीके से इस समय पर आपदाएं आ सकती है और परेशान करने वाली घटनाएं भी हो सकती है। ओके, और प्राकृतिक आपदाएं जो भी है वो अप्रत्याशित रूप से आ सकती है। एंड दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक तनाव और दंगे भी हो सकती है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि शनि जब राहु के बहुत समीप आना शुरू करेंगे, भले ही वो राशि चेंज ना करे पर राहु के समीप रहेंगे एटलीस्ट 10-12 डिग्री के बीच में, जिसके वजह से सांप्रदायिक तनाव हो सकती है। एंड ये घटनाएं जो है वैश्विक स्तर पर भारत की छवि जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। तो इसके वजह से हमारे देश को कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी जिसकी वजह से हमारी बहुत साल की मेहनत भी मिट्टी में मिलने वाली है। ओके, एंड सिर्फ उतना ही नहीं, समाज में एक अशांति भी फैली जाती है और एक तरीके से कम्युनल राइट जो कहते हैं वो भी शुरू हो जाएगी। तो बिकॉज हमारे देश की जो दशा है अब चंद्रमा की दशा है, पर सितंबर से हमारे देश की मंगल की दशा शुरू होंगे, जो खुद एक ऐसी दशा है कि ऐसी बहुत सारी चेंजेस लेके आएंगी। और मंगल आरिद्रा नक्षत्र में है हमारे देश की कुंडली में, तो कम्युनल राइट्स तो स्वाभाविक है और एक्सपेक्टेड भी है, तो ये थोड़ा होना शुरू कर देगा, इज व्हाट आई वांट टू से। देन तीसरी भविष्यवाणी ये है कि कानूनी और नियामक सुधार आएंगी। तो बहुत जिस तरह के क्राइम्स हम पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जो हल है वो कानून को और बलवान करना है, इकलौते मार्ग है और ये इस बार बनेंगे भी। तो नियमों और विनियमों में महत्वपूर्ण संशोधन का उम्मीद हम कर सकते हैं। एंड समाज में न्याय और निष्पक्षता पर सबसे ज़्यादा ध्यान होगा। तो हमारे जो कानून है उसको और बलवान करने के लिए, उसमें जिस तरीके की क्राइम्स हो रही है उसमें और जल्दी और बड़े तरीके से जो निपटाने के लिए जिस तरह का कानून लाना है वो भी उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगी। और उस पर कमेटी फॉर्मेशन या कोई क्या कहते हैं कि चेंजेस होना, एडिशंस होना वो भी शुरू होगा। एंड सख्त अनुशासन लाने के लिए नए कानून भी लागू किए जा सकते हैं एंड न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। तो ओवरऑल यही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बदलाव होंगे इस टाइम पीरियड में कानून के माध्यम से, क्योंकि जिस तरह के क्राइम्स बन रहे कि पत्नी पति को मार रही है और पति की इससे पत्नी खुद सुसाइड कर रही है, तो ये बहुत ही अशांति फैलाने वाली घटनाएं जो हो रही है हमारे समाज में, इसके खिलाफ बहुत सख्त कानून की ज़रूरत है जो अब बनेगी। क्योंकि मंगल जो है वो स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जैसा है और वो सबसे ज़्यादा एक डिसिप्लिन को मांगते हैं। शनिदेव जब वक्री होते थे तब चंद्रमा की दशा थी अब तक, तो इसलिए वो उतना नहीं बन सकते थे, वो थोड़ा सख्त कोई फैसला नहीं ले पाते थे क्योंकि चंद्रमा की दशा होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो शनिदेव को भी उसके हिसाब से चलना पड़ता था। सो दैट्स वाई शनिदेव भी कहीं ना कहीं माँ के हृदय जैसा ही पल देते थे अभी तक। बट अब जब मंगल की दशा आएगी, वो तो एक सेनापति है, तो शनिदेव वैसे ही मंगल से इतना अच्छा संबंध नहीं है, पर महादशा के हिसाब से अगर पल देना है तो शनिदेव ज़रूर इस बार अपना जो सख्त कानून जो जारी करवानी है वो सब इस बार करवाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। और आर्थिक चुनौतियाँ और बाजार की अस्थिरता ये भी हमें देखने को मिलेगा। ये मेरी चौथी और आखिरी प्रेडिक्शन है कि आर्थिक चुनौतियों को हमें देखना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि हमारे देश के योग कारक शनिदेव है और हमारे धन के कारक हमारी कुंडली के लिए और हमारे देश की कुंडली के लिए बुध है। सो दोनों के दोनों ग्रह वक्री हो रहे हैं इसी वक्त। सो जुलाई 13 से नवंबर 28 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और जुलाई 18 से अगस्त 11 तक इसी साल बुध वक्री रहेंगे। तो इस टाइम पीरियड में शुक्र ग्रह जो है हमारे देश की लग्न वृषभ लग्न के स्वामी, वो जुलाई 26 को वो मिथुन राशि में जा रहे हैं।
और वो मंगल के ऊपर संचार करेंगे। तो जब शुक्र मंगल के ऊपर संचार करेंगे, जो अब आने वाली दशा है, तो हम एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर्स इवेंट या कुछ शर्मनाक घटनाएं भी देख सकती है, स्पेशली औरतों पर। और कुछ ऐसी स्कैम भी बाहर आ सकती है जो पूरे देश को हिला सकती है। और ऐसी कोई इंसिडेंट हो सकती है कि पूरे देश को भी एक शर्मनाक तरीके से अपना सर झुकाना पड़े। तो ऐसी चीज़ें भी इस बार हो सकती है। एंड इस अवधि में अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी गति से चलेगी, और ये जो स्टॉक मार्केट या सट्टा बाजार जो है ये अपनी उच्च अस्थिरता में रहेंगी। तो इतनी अस्थिरता रहेगी कि उससे थोड़ा दूर रहना 1-2 महीने के लिए तो एडवाइस है। तो सितंबर तक मैं किसी को एक्टिव ट्रेडिंग में रहने के लिए एडवाइस नहीं करती हूँ, पर आपकी डिसीजन फाइनल है, ये तो बस मेरी सलाह है। एंड निवेशकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है इस टाइम पे। एंड वित्तीय निर्णय बहुत सावधानी से लेनी चाहिए इस टाइम पीरियड पे। तो ये जो शनिदेव का जो ये वक्री अवधि है, ये इंसान को धैर्य, सावधानी और तैयारी की मांग करती है। तो बहुत इतनी आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो संयम भी कुछ हद तक रखना पड़ेगा, और इन परिवर्तनकारी महीनों में सूचित रहे और बहुत ही बुद्धिमान तरीके से निर्णय भी लेना पड़ेगा। तो ये थी मेरी शनिदेव वक्री होने के लिए मेरी 4 प्रमुख भविष्यवाणियाँ थी। मैं सोचती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा लगा हो इस प्रेडिक्शंस। मेरी हिंदी जैसे भी हो शायद आप समझ पाए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हिंदी में ही बात करके और हिंदी में ही आपको इसका प्रभाव समझाने के लिए। आपका कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने इसका एक कन्नड़ा इंग्लिश दोनों वीडियो भी बनाए हैं। अगर आप इंग्लिश में अंग्रेजी में देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और दोनों कंपेयर भी कर सकते हैं। सो इतना था मेरा प्रेडिक्शंस इस शनिदेव वक्री होने की प्रभाव के लिए मेदिनी ज्योतिष की तरफ से। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।